इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज दूसरे टेस्ट मैच में पांचवें दिन खेल नहीं हो पाया और इस वजह से मैच जो है ड्रॉ हो गया। टीम इंडिया ने 9वीं बार वेस्ट इंडीज को सीरीज में 1-0 से हरा दिया। मोहम्मद सिराज को अपने जीवन में पहली बार टेस्ट क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। हालांकि जो रकम थी वो सिर्फ $500 थी, जो बताने के लिए काफी कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड किस दौर से गुजर रहा। $500, 40-50 हजार रुपए इंडिया के हिसाब से। कोई नहीं, मैन ऑफ द मैच होता है, वो 40,000 रुपए हो, 400 रुपए हो या 4 रुपए हो। लेकिन टीम इंडिया के लिए मैच खास था क्योंकि विराट कोहली का ये 500वां इंटरनेशनल मैच था और 500वें इंटरनेशनल मैच में विराट कोहली ने शतक जड़ा। रोहित शर्मा इसी वजह से कह रहे थे कि भैया ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए, क्योंकि हम स्ट्रगल कर रहे थे जब विराट आए और फिर विराट छाए, और हमें खुशी है कि वो 500वें इंटरनेशनल मैच में तमाम रिकॉर्ड्स बना कर गए हैं, ऐसे रिकॉर्ड जो अब शायद ही कोई उन्हें तोड़ पाए। हालांकि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज में अब इंडिया को आदत हो चुकी सीरीज जीतने की। वो वेस्ट इंडीज जिसका 15 साल तक क्रिकेट जगत पर दबदबा था, लगातार सीरीज जीती थी। बीते 9 सीरीज में हर बार वो भारत से आते। 2002 में हम खेलने गए, 2-0 से जीते हम। 2006 में हम 1-0 से जीते थे। 2011 में भी हम 1-0 से जीते थे। उसके बाद 2011 में 2-0 से, 2013 में 2-0 से, 2016 में 2-0 से, 2018 में 2-0 से, 2019 में 2-0 से और 2023 में एक मैच रद्द हो गया, वरना ये भी जीते थे। 8 विकेट उनके पास थे, हमें आसानी से मैच में हम जीत जाते, इतना हम कॉन्फिडेंट थे कि ये मैच हमारा था। लेकिन मैच नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हमने जीता। कई सारे और भी लम्हे खास थे। विराट कोहली का खिलाड़ी की मम्मी को हक करना, उनका आना, उस कीपर है कहना कि भैया तुम शतक मारो, हम चाहते हैं। विराट का 500वें इंटरनेशनल मैच में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाना। तो ये तमाम जो हाईलाइट्स हैं ये अपने आप में खास हैं। और कई सारे सवाल भी, जैसे अजिंक्य रहाणे के सीरीज के बाद क्या वाइस कैप्टन थे, चल पाए नहीं। इस मैच में एक बात और खास रही कि अश्विन और जडेजा की जोड़ी ने मिलकर 500 इंटरनेशनल विकेट एक साथ लिए। इसमें अश्विन के 274 हैं और जडेजा के 226 विकेट हैं। हालांकि जोड़ी में विकेट लेने का कॉम्बिनेशन जो है वो एक और इस मैच में दिखाई पड़ा जब ईशांत शर्मा और जहीर खान अगल बगल बैठे थे। और उसके बाद तो भाई साहब जो टेस्ट क्रिकेट में इन दोनों का नंबर मैच किया है वो कोइंसिडेंस का बाप था। मतलब जहीर खान ने 311 विकेट लिए, ईशांत शर्मा ने 311 विकेट लिए। वो कमेंट्री में दोनों करे थे और तभी एक आ गया तो बड़ा हैरान करने वाला था, बाद में चर्चा में आ गया सोशल मीडिया पर। जहीर का एवरेज 32 का है, ईशांत का 32 का है। जहीर ने 11 बार 5 विकेट लिए, एक बार 10 विकेट हॉल। ईशांत ने भी 11 बार 5 विकेट, एक बार 10 विकेट हॉल। स्ट्राइक रेट जो है 60 का दोनों का रहा है। विकेट 104 विकेट निकाले हैं, कमाल ये भी है। और 207 विकेट इनके ओवरऑल है। तो ये जो कोइंसिडेंस है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, एक्चुअली कोइंसिडेंस का बाप है, घर और बाहर मिलाकर दोनों। हालांकि बेसिकली जो मैच है ये विराट कोहली के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि विराट कोहली ने 500वें इंटरनेशनल मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने बल्लेबाज बन गया। रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड तोड़ा और रिकी पॉन्टिंग से कहीं ज्यादा वो आगे निकल चुके हैं, तो विराट के नाम मेरा। सेंचुरीज में उन्होंने तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। तेंदुलकर 75 थी, 76 हो गए। पॉन्टिंग 68, कैलिस 60, द्रविड़ 47, संकारा पीछे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक मारने वालों खिलाड़ियों में भी ये 3 नंबर पर आ गए। आगे इनसे गवास्कर साहब हैं और जैक कैलिस हैं। विराट के 12 हो गए, कैलिस के 12 हैं, गवास्कर साहब के 13 हैं। इसके अलावा और बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो तेंदुलकर ने इस मैच में बनाए। इसके अलावा ईशान किशन भी याद रखे जाएंगे, क्योंकि ईशान किशन ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, ऋषभ पंत याद दिलाई। वो RP17 जो था वो शानदार रहा। कहा कि ऋषभ ने गाइड किया था, काफी हेल्प रहा। सिराज का याद किया जाएगा कि यार फ्लैट पिच पर सिराज ने 5 विकेट निकाले। उन्होंने कहा यार इतना आसान नहीं होता है। तो कुल मिलाकर जवाब अच्छे मिले। रोहित फॉर्म में वापस आ गए, विराट छा गए, ईशान किशन जगह अच्छी बना ली। रहाणे को छोड़कर बाकी सारे सवालों के जवाब इस सीरीज में मिल गए। इस मैच का एक और मोमेंट जो मेरे लिए बड़ा खास था वो था जोशुआ द सिल्वा। पिछली बार मैंने जोशुआ लिटिल कह दिया था। जोशुआ द सिल्वा की माँ और जोशुआ का वो कॉन्वर्सेशन काफी इंटरेस्टिंग था। मैच चल रहा था, दूसरे दिन विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे और विकेट कीपर जोशुआ से कहते हैं यार आप बैटिंग करते रहिएगा, मेरी मॉम जो है वो स्पेशली आपको देखने आई है। विराट का जेस्चर भी बड़ा कमाल का था। विराट का जेस्चर वैसे अच्छा ही रहता है। अभी भी आज भी उन्होंने जब मैच खत्म हुआ तो तमाम वेस्ट इंडीज खिलाड़ी को ऑटोग्राफ वाली टी-शर्ट दी, एक बैट भी दिया है। लेकिन उनकी मॉम वाला जो मोमेंट था वो बहुत स्पेशल था। विराट की माँ को उन्होंने हक किया, विराट ने उनकी मॉम को हक किया और वो आई। बाद में जोशुआ ने भी कहा कि यार मेरी मॉम का इन्होंने दिन नहीं, हफ्ता नहीं, साल बना दिया, क्योंकि विराट एक स्पेशल खिलाड़ी है। कमाल की चीजें रही इस मैच में, सारी चीजें अच्छी थी। रोहित शर्मा, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे एक्स फैक्टर था सीरीज में वो था रोहित शर्मा का फॉर्म में आना। कमाल है वो। विराट कोहली का फॉर्म में आना, विराट कोहली के बल्ले से 5 साल बाद विदेशी जमीन पर शतक लगना,
मैं वेस्टइंडीज के तमाम महान खिलाड़ियों को सुन रहे थे हम, उनमें से एक खिलाड़ी हैं कर्टली एम्ब्रोस। उन्होंने कहा कि यार विराट महान खिलाड़ी, और विराट ने जिस तरह से शतक मारकर जवाब दिया वो बहुत अच्छा है कि चीजें बेहतर हो गई इंडिया के लिए। लेकिन कुल मिलाकर इंडिया सीरीज जीत गई है और इंडिया काफी आगे है। लेट्स जस्ट होप कि अगली बार जब हम यहां पर आए बीच में जो वर्ल्ड कप आएगा, क्योंकि 5 महीने कोई टेस्ट मैच सीरीज नहीं है, तो फिर अच्छा करके आए, वर्ल्ड चैंपियन बनकर आए, वो 13 साल का सूखा जो उधर है वो खत्म करके